एक्ट 4 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट, एक गुफा और उसके बीच में जो है एक उबलता हुआ बर्तन है। तभी वहाँ पर तीनों विचिस आती हैं, बादल गरज रहे हैं। तीनों विचिस जो है आपस में बातें करती हैं। उन्हें पता है कि अब मैकबेथ उनके पास आएगा और कुछ प्रश्न उनसे पूछेगा, और वो सब जो है इसी के लिए जादू का देग तैयार कर रही हैं, जादू का रस वो है तैयार कर रही हैं। वो सभी बोलती हैं डबल डबल टोइल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कोल्डन बबल, यानी कि ए आग जलो, ए जादू के रस उबलो। अब जो है हम दुगनी मेहनत से मैकबेथ को परेशान करेंगे। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है बहुत, डबल डबल टोइल एंड ट्रबल। अब जो है वहाँ पर हिकेट आती है। हिकेट कहती है कि तुमने बहुत अच्छा रस तैयार किया है और इससे जो भी जादू होगा उन सब में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, और अब जब जो तुम हो इसके चारों ओर नाचो गाओ। तभी जो है वे उसके चारों ओर घूमने लगती है और ब्लैक स्पिरिट के सॉन्ग वो गाने लगती है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। मैकबेथ का प्रवेश होता है। मैकबेथ कहता है उनसे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बिल्कुल तुम इतनी बदसूरत हो, काली हो और तुम जो हो चुड़ैल हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सभी एक साथ बोलती हैं ए डीड विदाउट ए नेम, कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं है। फिर मैकबेथ कहता है कि अच्छा मुझे एक बात का आंसर दो, तुम कहती हो कि तुम्हारे से बहुत जादू आता है, ये तुमने कहीं से भी सीखा हो, लेकिन क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो। तो फर्स्ट विच कहती है स्पीक, सेकंड विच कहती है डिमांड और थर्ड विच कहती है वी विल आंसर। तभी फर्स्ट विच कहती है कि क्या तुम हमसे सुनना चाहोगे या फिर हमारे मास्टर से सुनना चाहोगे। तो मैकबेथ कहता है कि ठीक है, अपने मास्टर को बुला लो, उन्हें भी देखते हैं कि वो कौन है। तभी जो है फर्स्ट विच कुछ जादू करती है और सभी जो है चिल्लाती है कम हाई और लो, दाई सेल्फ एंड ऑफिस डेफ्टली शो। तभी जो है थंडर की आवाज़ आती है, बिजली चमकने लगती है और फर्स्ट एप्रेशन जो है वो मैकबेथ के सामने आ जाती है, जो कि एक आर्म्ड हेड की है, यानी कि एक हेड है जिसने हेलमेट पहना हुआ है, आर्म्ड जो है उसने पहना हुआ है। और वो जो है मैकबेथ से कहता है मतलब वो पहले मैकबेथ उससे पूछता है कि मुझे बताओ ए अनजान शक्ति। तभी पहली विच कहती है कि वो तुम्हारे विचार पढ़ सकता है और तुम्हें जो है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सुनो। तो फर्स्ट एप्रेशन जो वो देखा था, मैकबेथ ने देखा था एक आर्म्ड हेड, वो मैकबेथ से कहता है कि मैकबेथ 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 बिवेयर मैकडफ, बिवेयर द थिन ऑफ 5, डिसमिस मी एनफ। यानी कि वो मैकबेथ को बिवेयर करता है कि मैकडफ से बच के रहना। वो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैकबेथ जो है उसे कुछ और पूछना चाहता है, लेकिन जो पहली विच है वो कहती है कि वो तुम्हारी आज्ञा नहीं सुनेगा। यहाँ पर कुछ और भी है तुम्हारे लिए, ये देखो, जो कि पहले से भी ज़्यादा अजीब है। तभी जो है फिर से बिजली गरजती है और सेकंड एप्रेशन मैकबेथ देखता है ए ब्लडी चाइल्ड, एक बच्चा जो कि खून से रंगा हुआ है। तो सेकंड एप्रेशन जो है वो कहती है मैकबेथ 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 बी ब्लडी बोल्ड एंड रेज्योल्यूट, लाफ टू स्कॉर्न, द पावर ऑफ मैन फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ डिसेंड्स, और वहाँ से चली जाती है। यानी कि वो कहती है मैकबेथ से कि और ज़्यादा बोल्ड बनो, और ज़्यादा ब्लडी बनो, और जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि किसी भी जो है औरत से जन्मा आदमी तुम्हें नहीं मार सकता। जिसका जन्म नेचुरल हुआ हो ऐसा कोई भी इंसान जो है मैकबेथ को नहीं मार सकता। और ऐसा कहकर जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो मैकबेथ को जो है थोड़ी तसल्ली होती है। वो कहता है कि ठीक है फिर मैकबेथ तुम जियो, मुझे फिर तुम्हारा क्या डर, जब तुम मुझे मार ही नहीं सकते तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूं। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है ये कही हुई जो बात है इसे पक्का कर लेना चाहिए, और इसके लिए जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, मैकडफ को जिंदा नहीं रहना है, जिससे कभी भी जो है मेरे हृदय में उसका डर ना हो, मुझे परेशान ना करे। तभी फिर से जो है बिजली कड़कती है और अब थर्ड जो एप्रेशन मैकबेथ के सामने आती है, जो कि एक बच्चा है जिसने मुकुट पहना हुआ है और जिसके हाथ में एक पेड़ है। तो मैकबेथ पूछता है कि ये क्या है। तो जो थर्ड एप्रेशन है वो बोलता है कि शेर की तरह बहादुर और गर्वीला बनो और मत परवाह करो कि कौन राज्य में दुखी है, कौन नाराज है या कौन जो है तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है।
और मैकबेथ को तब तक कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि वर्नम का जो वो जंगल है, वर्नम का जो वुड है, वर्नम का जो जंगल है, वो उस ऊंची डंसिनेन पहाड़ी तक आकर उसे टकरा ना जाए। और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। यानी कि थर्ड ऑपरेशन का मतलब था कि जब तक बर्नम वुड का जंगल जो आकर डंसन पहाड़ी से ना मिल जाए तब तक मैकबेथ नहीं मर सकता। और मैकबेथ कहता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या कोई भी इस वन को इतना काबू में कर सकता है कि उसे वहां से हिला दे? या क्या कोई पेड़ों को ये आज्ञा दे सकता है कि अपने जड़ से उखड़कर चलो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे तो डरना ही नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कि मेरी जो है भाग्य में लिखा है, और मैं जो हूँ साधारण मौत ही मरूंगा। लेकिन फिर भी जो है एक बात जानने के लिए उसका दिल धड़क रहा था। और फिर वो कहता है कि क्या अपनी करामात से तू इतना बता सकता है तो बता, क्या बैंकों का पुत्र कभी भी इस साम्राज्य पर शासन करेंगे? क्योंकि एक प्रोफेसी जो कि उन विचिस ने पहले की थी कि बैंकों के जो पुत्र हैं वो राजा बनेंगे, तो मैकबेथ के मन में जो है अभी भी वो डर सता रहा है। तो मैकबेथ उनसे पूछता है कि क्या ऐसा होगा? तो जो सभी कहते हैं, जो सभी मतलब तीनों जो चुड़ैलें थी वहाँ पर, वो कहती है कि अधिक जानने की इच्छा मत करो मैकबेथ। लेकिन मैकबेथ कहता है कि नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे सेटिस्फाई होना है और मुझे इसका जवाब जो है मिलना ही चाहिए। तो फिर जो है एकदम से आवाज़ आती है वहाँ पर, और पहली विच कहती है दिखा दो उसे, दूसरी भी कहती है शो, तीसरी भी कहती है शो, यानी कि दिखा दो उसे। और सभी कहते हैं कि दिखा दो यह सब उसे, होने दो दुखी उसे, छाया बनकर आओ और उसी तरह चले जाओ। तभी जो है मैकबेथ देखता है ए शो ऑफ 8 किंग्स, यानी कि 8 राजाओं को वो देखता है, 8 राजाओं का प्रदर्शन वो देखता है। द लास्ट विद ए ग्लास इन हिज हैंड, और जो सबसे अंतिम सम्राट है उसके हाथ में एक ग्लास लिए हुए है, और बैंकों का घोष जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो मैकबेथ कहता है कि तू कौन है? तू तो बैंकों की प्रेतात्मा से मिलता हुआ लग रहा है, चला जा मेरे सामने से। तेरे सिर पर जो ये ताज रखा हुआ है ये तो इस तरह लग रहा है जैसे मानो मेरी आंखों को गर्म लोहे की सलाखें जला रही हो। और तेरे उन बालों पर और दूसरे सम्राट, यानी कि वो जो 8 सम्राट देखता है उनमें से कहता है दूसरे सम्राट को कि ये जो तुम्हारे बालों पर सुनहरा ताज रखा हुआ है ये ठीक पहले सम्राट का सा ही है, तीसरा भी उसी तरह पहने हुए है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे क्यों दिखा रही हो चुड़ैलो? फिर चौथा सम्राट, यानी कि वो सारे जो सम्राट देखते हैं कि सबके जो सिर पर मुकुट रखा हुआ है। और फिर वो 8वें सम्राट को देखता है, उसके हाथ में ग्लास है और उसमें बहुत सारे जो है सम्राट उसको दिखाई दे रहे हैं, जिसके जो है 2-2 चक्र हैं, 3-3 राजदंड लेकर जा रहे हैं। वो ये सब देख रहा है और वो कहता है कि क्या ये सब सत्य है? और बैंको जो है मेरे ऊपर हंस रहा है, उसकी तरफ इशारा करके बता रहा है कि मैकबेथ ये है मेरे पुत्र और पौत्र। और पिशाच वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि जो मैकबेथ को प्रोफेसी विचिस ने बताई थी कि मैकबेथ राजा बनेगा, लेकिन जो बैंकों के पुत्र हैं वो आगे राज्य करेंगे, तो ये सब जो है वही मैकबेथ को दिखाता है कि बैंकों के जो पुत्र हैं और जो पौत्र हैं वो राजा बनेंगे। मैकबेथ पूछता है कि क्या यही होगा? तो पहली डायन कहती है हाँ, सब ऐसा ही होगा। लेकिन मैकबेथ तू इतना चिंता और आश्चर्य में क्यों पड़ा हुआ है? फिर वो कहते हैं कि आओ बहनों, हम उसे अच्छे अच्छे खेल दिखाए और खुश करें। और फिर वे जो है डाइने जो चुड़ैल्स थी वे तीनों जो है वे नाचती हैं और वहाँ से वो डिसअपियर हो जाती है, वहाँ से वो चली जाती है। मैकबेथ कहता है कि कहाँ गई वे, कहाँ गई वे, कहाँ चली गई? उसे बाहर से कोई आवाज़ें सुनाई देती है। वो कहता है कि कौन है बाहर, अंदर आओ। तभी वहाँ पर लेनोक्स आता है। लेनोक्स पूछता है कि क्या हुआ, सम्राट की क्या आज्ञा है? तो मैकबेथ कहता है क्या तुमने उन विचिस को कहीं देखा है? लेनोक्स कहता है नहीं तो मेरे स्वामी, मैंने तो नहीं देखा। तो मैकबेथ कहता है क्या वे तुम्हारे पास से होकर नहीं गई? लेनोक्स कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं स्वामी। फिर मैकबेथ कहता है कि अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ घोड़े की टापें सुनाई दी थी, क्या कोई इधर आया था? तो लेनोक्स कहता है हाँ जी, 2 या 3 दूत स्वामी हैं, 2 या 3 दूत हैं स्वामी, जो आपको यह खबर देने आए हैं कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है। मैकबेथ कहता है क्या इंग्लैंड भाग गया? लेनोक्स कहता है हाँ जी मेरे स्वामी, वो इंग्लैंड चला गया है। फिर मैकबेथ जो है मन में सोचता है कि तू तो मुझसे भी आगे भाग रहा है मैकडफ, और मेरे इरादों को पूरा होने से रोक रहा है। लेकिन जब तक मेरे इरादे पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कोई भी लापरवाही नहीं करूंगा। और वो ये सोचता है कि मैं मैकडफ के जो है महल पर अचानक छापा मारूंगा और उस 5 को मैं बांध लूंगा, उसकी औरत और बच्चों और जो भी होगा उसके पास, उन सबको
मैं मार दूंगा। फिर वो लेनोक्स से कहता है कि वे दूत कहाँ हैं, चलो मुझे उनके पास ले चलो। और यहाँ पर जो है फर्स्ट सीन खत्म होता है। सीन सेकंड स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है हम मैकडफ के कैसल को देखते हैं। मैकडफ जो कि इंग्लैंड भाग गया था, थिन ऑफ 5 जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लेडी मैकडफ को और उसके बेटे को और रोज़ को। लेडी मैकबेथ जो है, लेडी मैकबेथ को पता चला है कि उसके जो हस्बैंड है जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चले गए हैं। तो लेडी मैकडफ कह रही है कि वो छोड़कर क्यों चले गए, वो देश छोड़कर क्यों भाग गए, उन्होंने ऐसा क्या किया था। लेकिन रोज़ जो है उनको समझा रहा है, वो कह रहा है कि आपको जो है पेशेंस रखना चाहिए। लेडी मैकडफ कहती है कि क्या उसने पेशेंस रखा, वो तो हमें छोड़कर चले गए। अब तुम ही सोचो कि हमारे कार्यों से नहीं, लेकिन इस तरह हमारे डर से तो हम अवश्य ही विश्वासघाती समझे जाएंगे, यानी कि लोग हमें समझेंगे कि हम ट्रेटर्स हैं, क्योंकि वो तो इस तरह जो है भाग गए। लेकिन रोज़ कहता है कि आप नहीं जानती, उनका इस तरह से भाग जाना उनकी बुद्धिमानी है, ना कि डर नहीं है उनका, ये उनकी बुद्धिमानी है। तो लेडी मैकडफ कहती है कि बुद्धिमानी, क्या यही बुद्धिमानी है कि ऐसी जगह पर जहाँ से उन्हें खुद भागना पड़ा, अपनी स्त्री, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर, अपनी संपत्ति को छोड़कर, अपना घर और सम्मान को छोड़कर, क्या उनसे हमें कोई प्रेम नहीं है? तुम ही बताओ, इस तरह भागने में क्या बुद्धिमानी है? मुझे तो कोई भी कारण समझ में नहीं आता। लेकिन रोज़ कहता है कि रोज़ फिर से उसे समझाता है कि आप जो है अपने आप को संभालिए, आपके पति ऐसा नहीं है, आपके पति जो ऐसे नहीं है, मैं सच कहता हूँ वे बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही महान है, और उन्हें पता है कि जो समय की क्रूर गति है वो उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। बस जो है उससे आगे कहने की मुझे कोई हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं जो हूँ इतना ही कहूँगा कि वो विश्वासघाती नहीं है। और इतना कहकर जो है रोज़ वहाँ से जाता है। वो कहता है कि आप परेशान मत होइए, जो कुछ होगा सही होगा, आप जो है अपने पति पर शक मत कीजिए। और इतना कहकर जो है वो वहाँ से चला जाता है। फिर लेडी मैकडफ दिखाती है जो अपने बेटे से बातें कर रही है, और वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता तो जो है चले गए, अब तुम क्या करोगे, आप अपने जीवन के दिन कैसे बिताओगे? तो जो है उसका जो पुत्र है वो कहता है कि माँ मैं उसी तरह अपने दिन बिताऊंगा जैसे पक्षी अपने जीवन के दिन बिताते हैं, यानी कि भगवान जो मुझे देगा उसी से मैं अपना जीवन बिताऊंगा। पक्षी भी तो इसी तरह जीवित रहते हैं। उसकी माँ को जो है बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा किस तरह से बातें कर रहा है, लेकिन बेटा वो कहती है कि बिना पिता के तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? तो पुत्र कहता है कि बिना पिता के तुम कैसे रहोगी माँ? लेडी मैकडफ कहती है कि मेरा क्या, मैं तो किसी बाजार से जो है 20 पति खरीद सकती हूँ। फिर बेटा पूछते कि क्या मेरे पिता विश्वासघाती थे? तो लेडी मैकडफ कहती कि हाँ वे विश्वासघाती थे बेटा। तो पुत्र पूछते कि विश्वासघाती कौन होता है माँ? तो लेडी मैकडफ कहती है कि वही जो वचन देकर उसके विरुद्ध कार्य करता है। तो बेटा कहता है कि क्या ऐसा करने वाले सभी विश्वासघाती होते हैं? लेडी मैकडफ कहती है हाँ ऐसे सभी विश्वासघाती होते हैं और उन्हें तो फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जो है एक दूत वहाँ पर भागता हुआ आता है। वो कहता है कि भगवान आपको बचाए, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे डर है कि कोई खतरा जो है आपके सिर पर आने वाला है। आप जो है मेरी बात मानिए और यहाँ पर एक पल भी मत रहिए, फ़ौरन अपने बच्चे को लेकर अपने जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि मौत आ रही है, मैं जानता हूँ, और आप जो है यहाँ से चली जाए, भगवान आपकी रक्षा करे। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लेडी मैकडफ कहती है कि मैं कहाँ भाग कर जाऊँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? तभी जो है वो देखती है कि कौन हो तुम, यानी कि वहाँ पर जो है कोई आता है। तभी देखता है कि वहाँ पे जो है मर्डरर्स प्रवेश करते हैं, और वे मर्डर जो है लेडी मैकडफ से पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है? लेडी मैकडफ कहती है कि मुझे नहीं पता, वे कहाँ चले गए हैं। और तभी जो है वो मैकडफ जो मतलब मर्डर्स थे वो कहते हैं कि वो तो विश्वासघाती हैं, लेकिन उनका बेटा कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, कोई जरूर कोई बदमाश है, मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो जो हत्यारा है वो तभी उस बेटे को, उस पुत्र को जो है मैकडफ के मार देता है, और जो बेटा है वो चिल्लाता है कि माँ माँ तुम भाग जाओ यहाँ से, अपना जीवन बचाओ, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लेडी मैकडफ जो है वहाँ से खून खून चिल्लाते हुए बाहर भागती है, लेकिन हत्यारे जो है उसका पीछा करते हैं। और यहाँ पर जो है सीन सेकंड ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 4 का सीन थर्ड स्टार्ट होता है।
एक्ट 4 के सीन थर्ड में हम मैल्कोम और मैकडफ को देखते हैं। मैल्कोम जो कि इंग्लैंड भाग गया था अपने फादर की मर्डर के बाद, और मैकडफ भी जो है अब इंग्लैंड आ गया है मैल्कोम के पास ताकि वो मैल्कोम की हेल्प कर सके। और वो दोनों जो है बातें कर रहे हैं। मैल्कोम कहते हैं कि चलो किसी और जगह पर चले और कुछ देर वहीं आंसू बहाकर अपना जी हल्का कर ले। मैकडफ कहते हैं कि नहीं, तुम आंसू क्यों बहाओगे, इससे तो अच्छा ये है कि हम जो है तलवार ले और बहादुर की तरह लड़े और अपने उस दुखी देश को आज़ाद कराएं जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो दोनों जो है आपस में बातें करते हैं। पहले तो मैल्कोम को विश्वास ही नहीं होता मैकडफ पर, लेकिन मैकडफ उसे समझाता है कि मैं विश्वासघाती नहीं हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। और मैकडफ बताता है कि मैं अपने बीबी और बच्चों को भी छोड़ आया हूँ वहाँ पर। तो मैल्कोम कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने बीबी और अपने पत्नी और बच्चों को वहाँ क्यों छोड़ दिया, उन्हें अकेला और निसहाय तुमने क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब तो ये है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम उन्हें भी छोड़कर आ गए। लेकिन मैकडफ कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मैल्कोम कहता है कि मेरी बात का बुरा ना मानो, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वह पूरी तरह तुम पर शक करके नहीं कहा है। मैं जानता हूँ कि हमारा जो देश है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है जुल्मों के पंजों के नीचे दबा हुआ है, और जो प्राणी हैं वो वहाँ पर रो रहे हैं, उनके शरीरों से खून बह रहा है, और इसीलिए जो है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग जो स्कॉटलैंड में है वो मेरा साथ देंगे, और इधर के जो इंग्लैंड के उदार सम्राट हैं उन्होंने भी जो है हज़ारों की संख्या में सैनिक मेरे साथ भेजने का वादा किया है। और मैं जो हूँ जाकर मैकबेथ से लड़ूंगा और उसे मैं मार दूंगा। यहाँ पर एक लाइन आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, यानी कि राज्य करने के तो क्या, वो इंसान तो जीने के लायक भी नहीं है। ये जो लाइन है ये मैकबेथ बोलता है मैकबेथ के लिए कि फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, यानी कि राज्य करने के तो क्या, वो इंसान तो जीने के लायक भी नहीं है। वे दोनों ऐसी बातें करते रहते हैं और अंत में जो है मैल्कोम को मैकडफ पर विश्वास हो जाता है कि ये जो है मैकडफ विश्वासघाती नहीं है, ये बल्कि मैल्कोम का साथ देगा। तो मैल्कोम कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास हो गया है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं। तो मैल्कोम उस डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आज सम्राट राजमहल के बाहर आएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ अवश्य आएंगे, क्योंकि कुछ जो दुखी और बीमार लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, अपने इलाज के लिए उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इंग्लैंड के सम्राट हैं, जो इंग्लैंड के राजा हैं, वो बहुत ही प्योर हैं, और इतने प्योर हैं वो कि अगर कोई बीमार भी इंसान है और वो उनको छू ले तो वो ठीक हो जाता है।